भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ आवतु शनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधि तमस्तु मा विद्वेषाओ। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, नेक भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों हम लोग अपने कल्याणार्थ इस सायंकालीन की शुभ संगत में उपस्थित हुए श्रवण कर रहे गए ये कर्म संन्यास पंचम अध्याय। आजकल आपको बड़ा विलक्षण प्रतीत होता है भगवान की वाणी, लेकिन इसमें विलक्षणता कुछ भी नहीं। भगवान की वाणी द्वारा हमारे जन्मों की जो मांग है, स्थायी शांति, आराम, चैन, करार, इन अदर वर्ड्स परमानेंट अटर्नल पीस ऑफ माइंड, ये प्राप्त हो जाता है। भगवान साधन बताते हैं। गीता जी को ऐसे लेना चाहिए आजकल के पढ़े लिखे माताओं, बेटियों को, भाइयों को, जैसे हम बहुत बड़ी मशीनरी अपनी वर्कशॉप में इंस्टॉल करते हैं तो मैकेनिक बता जाता है कि इसको इस प्रकार मैनिपुलेट करना है या हैंडलिंग करनी है। साथ वो हमें लिटरेचर भी दी जाती है। टाइम टू टाइम अगर कभी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो हम अपने आप ही यथासंभव उसे ठीक कर ले। तो वो इंडिकेशंस दिए होती हैं, इस पुर्जे को इस तरह खोल लो, इसको ऐसे लगा लो, इसको ऐसे मोड़ लो, इत्यादि। इसी प्रकार भगवान जी की गीता हमारी इस इंसानी मशीनरी को मैनिपुलेट करने का बहुत अच्छा साधन। हम अपनी बुद्धि को कैसे मैनिपुलेट करें, मन को कैसे, तन को कैसे, तीन ही तो इक्विपमेंट या उपकरण भगवान जी ने हम सबको प्रदान की है, बुद्धि, मन और तन। अगर आप महाराज जी के अनुसार, चूंकि मैकेनिक वो भगवान को हम कहेंगे मैकेनिक ऑफ द वर्ल्ड, मैकेनिक ऑफ द बॉडी, इस सारे संसार के वो मैकेनिक है, इस शरीर के वही मैकेनिक है। अगर हम शुरू से ही इस शरीर के रचने वाले के अनुसार हैंडलिंग की होती तो हमारा मन शांत होता। अगर आज हम बेचैन और बेकरार हैं तो एक ही जवाब है, शरीर के बनाने वाले के नियमों को हमने वायलेट किया है। उनके अनमोल कथन के अनुसार हम नहीं जुट रहे, इसलिए गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ये हमारे सरताज अपनी श्रीमुख से कह रहे हैं। अगर हम मनमानी करेंगे, संसार तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है और उसका सजा पा रहा है, दुख, चिंता। इसलिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, कहता जाऊंगा कि अगर हम शांति से जीना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, तो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार हमें जीना होगा। कर्म करना भी एक बहुत बड़ी कला है जो हमें बताया नहीं गया, क्योंकि हमने जब से होश संभाली है तब, और जब तक होश रहेगी हमारी तब तक कर्म तो करते ही जाएंगे। कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, चाहे घर में कितना धन हो, कितने नौकर चाकर हो। कर्म तो मजबूर, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपना गुण हमें मजबूर करता है कुछ न कुछ करने के लिए। दुनिया बनाने वाला जैसे जाल का काम बहना है, हजार आप उसे बांध बनाइएगा लेकिन वो बह बिना रहेगा नहीं। उसका काम वो तरल पदार्थ है, तल पदार्थ बहता है। जैसे तल पदार्थ या लिक्विड चीज बहने के लिए मजबूर है, इसलिए शरीर चूंकि चीजें वाला है, ये कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर है। इसे करना ही, इसे करेंगे। हमने भारत वालों ने लियाकत दिखलाई कि बहते हुए पानी के तरीके से मोड़ के और गिरा के उसका बहना तो जारी रहा, पर तरीके से मोड़ लिया और उसमें से कितने मेगावाट बिजली प्रकट कर ली। पानी वही है, हम तो पानी को बढ़ाया नहीं, प्रकृति का पानी पहाड़ों से आ रहा, हमने तरीका करके, एक विशेष तरीका अपना करके उसे बिजली पैदा कर ली।
जो हमारे कितने काम आ रही है। इसी तरह बुद्धि, मन और तन वही रहेगा। भगवान जी के अनमोल तरीके से अगर हम कर्म करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की जीव शक्ति प्राप्त करता हुआ भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाता। कर्म तो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत है कर्म करने का। कर्म करने का ये जो हम कर रहे हैं, इससे दुख, तकलीफ, चिंता, फटकन बढ़ रही है। इसलिए बड़ी भारी कला हमारे कृष्ण मानती हैं कर्म करना, टू डू एक्शन। ये एक बहुत बड़ी कला है। कर्म एक बहुत बड़ी बाकी कलाएं इसके बाद, बाकी कलाएं हमारे लिए तो हैं। कला कले के लिए नहीं होती, कला इंसान की प्रसन्नता के लिए होती है, कला इंसान की खुशी के लिए होती है। से एनी काइंड ऑफ आर्ट वो हमारे लिए है, कला के लिए कला नहीं। कला बनाने वालों ने जो कला को प्रकट किया वो आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए। तो भगवान ने जी जो कला बनाई, आपको तरीका बताया कर्म करने का, हमारी खुशी में बढ़ोतरी करने के लिए, ताकि कर्म भी हो जाए, धर्म भी हो जाए। भगवान के उपदेश में ये एक बात छिपी पड़ी है, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म। कर्म का कर्म, धर्म का धर्म। और जो हम कर्म कर रहे हैं धर्म को बढ़ाए ताक रखते हुए, हम कर्म कर रहे हैं एक उल्टे पुल्टे तरीके, उसका रिएक्शन एफ्लिक्शन, दुख, बेचैनी, बेकरारी। और भगवान जी द्वारा बताए गए कर्म का रिएक्शन हैप्पीनेस, सदा रहने वाली शांति, स्थायी और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो मैं सबको राय दे रहा हूं बड़ी मुद्दत से, जब से आपके बीचों बीच आया बैठा हूं, एक बार आजमाइए। जो भगवान को भगवान नहीं मानते, ना माने कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन एक बार आजमा तो लो कि अगर कर्म इस तरीके से किया जाए तो कितनी शांति होती है। वो तो आप आजमा के दो पा ही लेंगे, कोई नई बात नहीं। एक बार मेरी नेक राय देने पर जरा आजमा लीजिए। जिंदगी एक अनुभव का नाम है, लाइफ इज बट एक्सपीरियंस। तो ये भी तो एक्सपीरियंस अपने जीवन में कर ले कि जिसने सृष्टि बनाई है उसने शरीर बनाया, और शरीर में एक्टिविटीज हैं, दिन रात हमने कर्म करना है। तो तरीका क्यों न सीखने, ये कला क्यों न सीखने। इस तरीके से इस 5वें अध्याय में प्रवेश करना चाहिए जो महाराज जी ने बताया। यानी हम इसमें ऐसे प्रवेश करें, मैं सीखूं सही कि कर्म करना एक कला है, एक बड़ा तरीका है। कर्म भी हो जाता है और साथ हमें जो है धर्म भी मिल जाता है, और हमें जीने की ढंग भी आ जाता है, और हमें शांति प्राप्त होती है। हमारे में बेचैनी नहीं बढ़ती, देवी भगवती हर वक्त हमारे में बेकरारी नहीं बढ़ती, हम अपने आप में संतुष्ट और गदगद रहते हैं। तो मैं सबको राय दे रहा हूं, विशेषकर जितने भी मेरे युवक और युवतियां आती हैं, आजमाएं, जितने यंगस्टर्स हैं इसको जीवन में उतारें फॉर एज एक्सपेरिमेंट सेक। बाकी भी एक्सपेरिमेंट किए हमने जीवन के अंदर, बड़े वो खट्टे प्रतीत हुए हैं, बड़े महंगे पड़े हैं वो तजर्बे। एक भगवान इस तजर्बे को भी कर ले, कभी आप छोड़ेंगे भी नहीं। सिर्फ आजमाइश के तौर पर भी ले लो तो भी मेरी बच्चियां इसको छोड़ेगी, इसमें अकथनीय शांति है। तो हम ले पा रहे थे कर्म करने का तरीके इसमें, इस श्लोक में, 10वें श्लोक में, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अम्भसा। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। कर्म करने का तरीका लो, मैं प्रकाश डालता जाता हूं, मैं बहुत आगाग्रता पर सुनना। इस एक श्लोक में भगवान ने बहुत कुछ समझा दिया। एक श्लोक काफी है क्या कर्म की कला को बताने के लिए, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रतिनिधि है कर्म की कला बताने में, प्रतिनिधित्व का इसका है, पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये प्रतिनिधि बन के आया, रहे बेताल्लुक करे जब अमल। अब इसमें एक बात कही, कर्म किया जाए डिटैच होके, और जरा विचार करें, बेताल्लुक होता है, डिटैच होगा। क्या कर्म करना इनडिफरेंट होके। हजारों व्यक्ति कर्म करती हैं उसमें उलझ करके। उलझना क्या होता है, मैं कर्म इसलिए कर रहा हूं कि मुझे रिटर्न ये मिले, मुझे धन मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे पत्नी मिले, मुझे पति मिले, मुझे बहुत अच्छा औहदा मिले, इज्जत मिले, प्रेस्टीज या ऑनर इत्यादि। करोड़ों व्यक्ति इसलिए कर्म में ये भावना रख लेते हैं।
यानी संसार की किसी न किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। ध्यान देना, किसी न किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। भगवान जी कहते हैं यह गलत है, बिल्कुल बेसलेस इंसान कई जन्म तक सुख नहीं पाएगा। मैं भी समझाता हूं जितना प्रभु ने मुझे बताया। क्यों मुझे प्राप्त हो, तो पहले बैकग्राउंड में ये ले लेना चाहिए कि शरीर हमारा मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध मुकर्रर है। बहुत गौर से सुनिए, दुनिया में नियम भी तो है, उन्हीं नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है। पढ़े लिखे बच्चे जरूर मानेंगे, देयर आर सम इनएविटेबल लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन रूल और रेगुलेशन पर दुनिया कायम है। उनमें ये एक प्री डिटर्मिन्ड लॉ है भगवान का, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। शरीर प्रकट बाद में हुआ, पहले इसकी प्रारब्ध, जितनी इसको प्रारब्ध किसे बोलते हैं, जो इसकी आयु है मुकर्रर। जो जो प्राणी पदार्थ इसको मिलना है पूर्व निश्चित, प्री डिटर्मिन्ड, पूर्व निश्चित। ध्यान देना, जितनी इसकी आयु है मेरे पर अटैक करो या मुझे बोले ना दो या इस पर विश्वास कर लो। आने का लाभ भी तब है कि हमें पूर्ण विश्वास जाए। शरीर की आयु मुकर्रर है, घटती बढ़ती नहीं है। एक महापुरुषों को छोड़ दो जिनकी रसाई भगवान तक है, जब तक जहां तक मैंने देखा वो भी भगवान के नियम में बाधा नहीं डालते। जैसे भगवान ने कर दिया स्वीकार कर लेते हैं। कुछ एक ऐसे केसेस हैं जिन्होंने पत्नी खास कारण से शरीर को घटा भी दिया बढ़ा भी दिया, लेकिन वो कोई नियम नहीं होते, उसमें हम कहेंगे अपवाद रूप में या एक्सेप्शनल केसेस। तो इसकी आयु, इनके इस शरीर की आयु मुकर्रर, प्रारब्ध में क्या आता है, इसकी आयु मुकर्रर है। अच्छा, जो जो प्राणी पदार्थ आपको मिलने इसके कंटेक्ट आने मुकर्रर। आप पेट मरे के फला मिले नहीं मिलेगा, इस शरीर में वही मिलेंगे जो इसके साथ पूर्व निश्चित है। जरा ध्यान देना, प्राणी पदार्थ आगे धन, जितना धन इस शरीर द्वारा आपको मिलना है आपको मिलेगा, ये निश्चित है। हाँ, जीवन के अंत समय तक आप कुछ करते रहेंगे, ये निश्चित है, इसे प्रारब्ध बोलते हैं। एक शब्द में हम बोलते हैं प्रारब्ध, प्री डिटर्मिन्ड डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, ये मुकर्रर है और हर एक व्यक्ति उसी तरीके से कर रहा है। जिस तरह उसकी प्रारब्ध है, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे। अपने बेटे को आप भगवान का प्यारा बनाओ, पिट मरो नहीं बनेगा, और भगवान का प्यारा हो, पिट मरा, पिट के बाद तोड़ के मर गया, तकलीफें दे के मर गया, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। वो भगवान का प्यारा है। फिर नक्षबू कहता है, अरे नालायक, मैं खुद विष्णु हूं, तुम किस विष्णु की पूजा करती हो? नहीं पिताजी, आप भूल में है, उससे जरा बर इतनी आफतें मुसीबतें दी, नहीं हटा सका। देखिए, किसी को भगवान का प्यारा बनाना चाहते नहीं बनते, और बने हुए को हटाना चाहते नहीं बनते। कोई तो नियम होगा ना बैकग्राउंड में जो आपके मुताबिक नहीं जुड़ते। किसी अपनी फ्रेंड को आप बनाना चाहते हैं परमात्मा का प्यारा, नहीं बनते। कोई आपको हटाना चाहता है, पेट मरे नहीं हट सकता, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझाए, कोई नियम है ना, कोई तो नियम होगा। आप सोचो, अब सब दाना है, इंटेलिजेंट है, हम चाहते हैं कोई ऐसा बन जाए, नहीं बनता। हम चाहते हैं कि वो ऐसा बन जाए, नहीं बनता। बने हुए को चाहते हैं वो ऐसा ना बने, बना रहता है। मुसीबत तो कोई तो नियम काम करता होगा पीछे। भगवान ने बताया कि जब जीव शरीर छोड़ता तो बांधी हुई पट्टी की तरह, पोची हुई पट्टी की तरह नहीं जाता। अगर पोची हुई पट्टी होती तो फिर क्या होता, भगवान की जात में समा जाता, उसका जन्म मरण ना होता। पोची पट्टी तो आप जानते बच्चे, अगर क्लियर होके जाता। लेकिन आमतौर पर इंसान अपने अरमान लेके जाता है। करोड़ों में कोई होंगे जो आपकी तरफ तैयारी करते होंगे बाखुशी जीने की। आप क्या कर रहे हो? आप यहां पर आकर भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? दो बातें सिखा रहे हैं। हमें याद रखना, हम क्या सीखने आते हैं। बाखुशी कैसे जिया जाए, और समय आ जाए तो बाखुशी कैसे शरीर छोड़ा जाए, ये दोनों सीखने आते हैं। बाखुशी जीना, बाखुशी मरना। अब बाखुशी वो मरे जिसकी कोई अरमान ना हो, कफन के साथ लिपटी हुई कोई
आरजू न हो। जैसे आप तरीके सीख रही हैं, भगवान से ले रही हैं, भगवान जी की जात पर आपको अटूट विश्वास है, अगर ये तरीका बना रहा है फिर तो कोई जन्म मन है ही नहीं। लेकिन आप साधारण और सामान्य पुरुष की बात देखो, जो ले मैंने और कॉमन मैंने मेरी भगवत की ओर दे दी हो, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। उनके अरमान है, उनको पता ही नहीं बातों का कि शरीर मेरा घटता जा रहा है, वासनाएं मेरी बढ़ती जा रही है, मैं कितना बेवकूफ बन रहा हूं। शरीर तो कम होता जा रहा दिन बदल। लियाकत की बात थी, शरीर की रफ्तार के साथ कामनाओं को भी कम करते जाना चाहिए। जिस रफ्तार से शरीर घट रहा, आयु घट रही है, उसके मतलब जैसे लियाकत की बात है, 3 घंटे हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो उन 3 घंटों में 5 सवालों को डिवाइड कर देना चाहिए। क्या लाकत, एक सवाल का घंटा लगा दिया, 2 सवाल रह गए, फिट्टे मुंह, 25-25 नंबर के सारे सवाल है, तो क्यों ना टाइम बांट दे, 35-35 मिनट हर एक पर बांट दे, बस इससे ज्यादा मैं नहीं लगाना, तो अगले सवाल के 25 है। कितनी लियाकत की बात है कि शरीर के रहते रहते अपनी कामनाओं को हल कर लेना। लेकिन वो तब है ना जबकि विचार हो पल्ले, ता खींचा ना हल्ले। विचार तो पल्ले होती नहीं, है सोच ना व्यर्थे तो मूर्ख किसे ना लेखे। विचार नहीं पल्ले, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, मुंह बढ़ता जा रहा। तो फिर भगवान कहते हैं एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए। ये अगर नियम ना होता हर एक इंसान मुक्त हो जाता। सोचो इस बात पर, मरने के बाद क्या इंसान पूरा मर जाता है? नहीं मरता। उस कोठी के महापुरुष रियलाइज सोल पूरी मरती। संसार आदमी अधूरा सिर्फ ये मर जाता जो ऊपर नजर आ रहे शरीर, इसमें जो सूक्ष्म शरीर आप कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहा था, जंग में मेरे पीछे पड़ जाते। सूक्ष्म शरीर, ये विचार किसमें उठते हैं, ये इरादे किसमें होती हैं, ये अटैचमेंट और रगबत किसमें होती है? अंदर अंदर, उस अंदर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारी छाती में थोड़ी होती है, नाक में होती है क्या? ये है ना कुछ अंदर, उठना, क्या उठना, क्रोध उठना, मोह, लोभ, ये किसमें? ये हमारे वहां पर रिसर्च करके बताया कि ये सूक्ष्म शरीर है। और मरने वक्त ये रह जाता है, वो निकल जाता है। जैसे हवाई जहाज को आग लगने पर तो जो पहले तय वो बटन दबा के कुर्सी समेत बाहर निकल आता, दबाया बटन और कुर्सी समेत बाहर। भगवान उसकी रक्षा करे, पैराशूट द्वारा वो नीचे उतरना चाहता हूं। पैराशूट इस तरह लगी होती है, वो परी की तरह बन जाता है, और पैराशूट को दोनों सहारे लेते हुए पैर दबाता है अपनी सीट के ऊपर। जो जिस सीट पे बैठा था वो उसकी जान प्राण बन जाती, उसको दबाते हुए नीचे आता। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी उसका साथ दे तो नीचे 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 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो साथ देती जाए उतरता आता है। इसी तरह जब हमारा शरीर छूटता है तो ये छूट जाता है, वो निकलता है। किस जगह जाने के लिए? जहां उसके अरमानों ने पूरा होना है उस जगह। जैसे आप थैला लेके निकले हैं, अब आप कहां जाएंगे? जहां आपको अच्छी सब्जी मिलेगी वहां जाएंगे। आप कहां जा रहे हैं? जहां आपको अच्छी खांड मिलेगी वहां जाएंगे। आप कहां जा रहे हैं? जहां आपको अच्छे कोले मिलेंगे वहां जाएंगे। थैला एक ही है, पर आप में वासना अलग अलग है। घर में से अनेक निकलते, अनेक, लेकिन अपनी अपनी वासना के सार अपनी अपनी बाजारों की मंडियों में जाती। एक जगह में ध्यान देना बच्चे, थैले लेके अनेक बच्चियां निकलती होंगी, लेकिन कहां जाएंगे? बाजार एक है, लेकिन मंडियां या मार्केट्स अलग अलग है। आप उन मार्केटों में जाएंगे जो आप घर से निकली हैं। ये मुझे खांड चाहिए, शुगर मार्केट, मुझे तो कोला चाहिए तो चारकोल मार्केट, हम वहां जाएंगी। मुझे सब्जी चाहिए तो वेजिटेबल मार्केट। आप वहीं भागेंगी। मुझे दाल चाहिए, दाल खत्म नहीं मिल खड़ी दाल बाजार के अंदर। यानी एक ही गली में निकल के भी हम अलग अलग मंडियों में जाएंगे अपनी कामना पूरी। इसी तरह एक शरीर से निकल के भी अंदर वाला वही जाएगा जहां उसकी कामना पूरी होती है। इट इज मोस्ट क्लियर। अगर आज के पढ़े लिखे एक हाथ पे बैठ के विचार करें तो कहां जाएंगे? ये हमारा शरीर कहां जाएगा? जहां इसकी वासना कामना है, या पहले विचारवान होता, विवेकी होता है, वैरागी होता, अभ्यासी होता, अपनी वासनाओं को खत्म कर देता, और वो अवस्था बन जाती जो इंसान करे खाइश के दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेरे तेज, सुकून उसको हासिल है दिल उसका से, वो मुक्त हो जाता, वो भगवान की जात में समा जाता। ये अवस्था तो बनती हजारों में एक आध जो बड़े सीरियस और सिंसियर है, मोस्ट सीरियस और मोस्ट सिंसियर और एक्सर्ट कर रही हैं, लगे हुए हैं, वो तो हो जाती है मुक्त। दे आर नॉट गोइंग एंड कमिंग, वो इससे अबाब हो जाएंगे। वरना अंदर शरीर फिर जन्म लेता है। एक तन में दाखिल साथ अपने ले जाए,
ये मन और हवा सूक्ष्म शरीर कैसे हवा जैसे ले जाए फूलों की दृष्टांत देने में तो भगवान का कोई सानी नहीं है। जैसे वायु का झोंका आता और फूलों की खुशबू लेके निकल जाता, इस तरह मौत का झोंका आया और अंदर के संस्कारों को लेके निकल गया। अब उसका जन्म उसके संस्कारों अनुसार होगा, उसके इंप्रेशन, उसके अरमानों के अनुसार होगा। जहां होना आइएगा सरकार। अब इसी वक्त देख लो, अब ये समय है, आप 6 बजे आप तशरीफ आए थे, 6 बजे, अब 6 से 7:30 बजे का समय आपके पास। हाँ, ये आप सिनेमा में क्यों नहीं गुजारते? आपकी वासनाएं नहीं रहती। हजारों व्यक्ति या सैकड़ों व्यक्ति सिनेमा में बैठे हुए, वो भी तो अंबाला के रहने वाले, ऑक्यूपेंट साहब अंबाला, लेकिन वो देखिए अपनी कामना के अनुसार वो वहां। इस वक्त सैकड़ों व्यक्ति क्लबों में भी होंगे, कुछ व्यक्ति शराब खाने, कुछ पार्क में अपने अपने, हरे को तो एक ही अंबाला में रहने वाले हैं, अपने अपनी वासनाओं के अनुसार। और आपकी शुद्ध वासनाओं को इतना एकांत, आउट ऑफ द वे, जंगल, कोई मजबूर भी नहीं करता, और आप मेरे पास। यही है ना भगवान का अटल नियम। इतनी लू है और इतनी दूर आप रहते हैं, मैं कौन सा भी ऑन द वे हूं, बिल्कुल एक तरफ बैठा हूं, जैसा होना भी चाहिए आजकल प्रचारकों या भगवान के भक्तों को। एक तरफ आप खुद ही न देरी देखी, न दूरी देखी, न लू देखी। अब आपको कौन लाया है? अंदर कोई चीज है ना। उनको सिनेमा, किसी ने सिनेमा वालों ने तलवार रखी है, या उनके एजेंट जाती है घर घर के अंदर, क्या आप आना? कोई भी नहीं जाता, इंसान खुद अप्रोच करता है। हालांकि अंदर गर्मी है, लू है, लेकिन बैठे धक्के एक दूसरे की हवा ले रहे हैं, झूठी हवाएं सिनेमा हॉल के अंदर। सेहत बर्बाद होती है, किसी को बीमारी है, उसकी आवाज कीटाणु वो दूसरा ले रहा है, वो तीसरा ले रहा है, वो सब बैठे हुए देख लो अंदर। किसने मजबूर किया है? नहीं, वासना मजबूर को है ना नियम। आहा तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। ये जो चीज कुछ है ना नियम। शराब खाने को दुकान वाला मजबूर करता है, आप आओ। अपने साथ वैर कमाने वाले खुद ही वहां जाते हैं, खुद ही बोतलें पिएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तबाही मचाएंगे। देख लो, कोई है ना अटल नियम। पर नारी का चोला है, कितनी दूर से आप आए हैं, पर भगवान ने उनके मुंह बंद करा दिया आपके अरमानों के अनुसार। चुप! कोई आपको अपने लिए थोड़ा प्यार करता है, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थों के लिए वो आपको इज्जत देती है। लेकिन इस वक्त खामोश हो गए सारे, चुपचाप। आपको आने देती है क्योंकि आपके मजबूर है, आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप में सतोगुण की अधिकता है। आप मजबूर हैं भगवान की वाणी सुनकर अपना कल्याण करने के लिए। अब यही नारियां काफी बैठी हुई सिनेमा, वो भी तो नारी चोला, क्लबों में मनमानियां कर रही होंगी, वो भी तो नारी चोला, पार्क के अंदर पार्क की खूबसूरती बढ़ा रही होंगी, वो भी तो नारी चोला। और उनमें आप भी हैं। एकांत जंगल, एक तरफ जहां दिए रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, बिल्कुल एक तरफ। ये कोई बात है? कोई है ना? क्या बात है? कोई इल्म से लाख और नूर है, मगर अपनी फितरत से बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, जहां जबर से काम। अगर कोई जबरन किसी को लाया रजोगुनी को, आय हाय वो नहीं बैठे, कनखियां झांकेगा, मैं कहां फंस गया, मैं कहां आ गया, उसका दिल लगेगा ही नहीं। अगर कोई आप मजबूरी किसी में अपने लाए अतिथि को, तो उसके लिए यहां पर बड़ा मुश्किल, मैं कहां उलझ गई, मैं कहां फंस गया, मैं कहां फंस गया के, और आपको समय गुजरने का पता ही नहीं लगता। इतनी एकाग्रता। तो कोई अटल नियम है भगवान का। बच्चों को आजकल मॉडर्न स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए, आजकल की बच्चियों को जब एजुकेशन है, सोचो कि कोई है अनिवार्य नियम भगवान का काम कर रहा, जिसके जेर असर हम सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने गुणों के कारण से अपने अपने संस्कारों वश भागता दौड़ता फिरता, दौड़ रहा है, भाग रहा है, जा रहा है। तो अब प्रारब्ध को सामने रखना चाहिए कि जैसी जिसकी प्रारब्ध है वैसा वो करेगा। लाख पड़े समझाते रहो, कुछ बनना ही नहीं। भगवान कृष्ण खुद एक कितने चोटी के जो है सर्वकला संपन्न समझा रही है, एक नियम रखने के लिए दुर्योधन को। समझे वो चंडाल चौकड़ी टस से मस नहीं हुई, चंडाल चौकड़ी कह रहा हूं, टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल जरा भी नहीं माने। और क्या युधिष्ठिर को भगवान ने कुछ कहा था? अपने आप ही संस्कार हुए, भगवान जी हमारे प्रभु हमें 5 गांव दे दो,
आपने पेट बनाया, इसकी तो पूर्ति करनी है ना। मैं खून खराबा नहीं करवाना चाहता, इतना खून खराबा, इतनी विधवाएं हो जाएंगी, युद्ध हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं आएगा, अब मैं 5 गांव दे दो। फिर भी वो नहीं माना, आखिर तक यहां तक आगे कि मैं तो, दुर्योधन कहने लगा मैं तो सुई की आंख के बराबर भी धरती देने को तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा तू सोच समझ के कह रहा है? हाँ जंग, मैं बिल्कुल तैयार हूं जंग के लिए, युद्ध होगा होगा। अगर तू यहां तक तू हट कर रहा है तो तंग आमद व जंग आमद, जब कोई और जरिए नहीं रहता तो फिर युद्ध हो जाता। ठीक है, हालांकि बहुत कोशिश की युधिष्ठिर जी ने इसको अवॉइड करने की, युद्ध ना हो, लेकिन देख लीजिए प्रारब्ध जैसी है कि वो हो करेगी। इसलिए ये बातें तो अपने दिमाग में, जैसे वो बातें गंदी मंदी रख हुई हैं, ये भी रख लो, पहले बनी प्रारब्ध करो जरा। उधर भी चलो 18वें अध्याय के अंदर तो भगवान ने कहा है किसी काम को पूरा करने के होंगे 5 सबब, और आखिरी क्या कहा है? पंचम सबब 10 तकदीर, मतलब प्रारब्ध। पंचम सबब 10 तकदीर, पड़े पेट मरो 4 साधन मिला लो, पर ये आपके मुकद्दर में होगा तब ना। हाय हाय हाय, अगर दिए तेरे मुकद्दर में होगा तब ना, नहीं ब्राह्मण, तब भी होगी ना बात। अगर मुकद्दर में हो तो, मुकद्दर में ना हो तो फिर तो प्रारब्ध, ये है प्रारब्ध। बड़े ध्यान के साथ यंग मैन को चोट लगेगी कि एक लड़का 2 ट्यूशन रख करके फेल हो गया और एक कोई ट्यूशन नहीं रखता, फर्स्ट डिवीजन। कोई नियम काम करता है ना बच्चे। अगर दौलत से विद्या मिल जाती तो फिर तो बात ही क्या थी। हालांकि आपके पिताजी प्रोफेसर हैं, खास टाइम देती हैं, तो क्या हुआ, पास नहीं हो सका। और वो एक गरीब पल्लेदार का लड़का है, इस सच्चाई की बात बता रहा हूं। और दोनों ने इम्तिहान दिया उसका बीकॉम का, कमर्शियल, बैचलर ऑफ कॉमर्स। एक फेल हो गया जी, और एक पल्लेदार का लड़का बेचारा, मैं बकवास कर गया, रेड़ी चलाने वाला लड़का, ये फल की या वेजिटेबल की रेड़ी चलाता था, उसका लड़का वो इतने अच्छे नंबर लेके कामयाब होता है। और एक उसका क्लास फेलो, इतना अमीर, और वो फेल हो गया। कोई तो बैकग्राउंड में नियम होगा, हाय, कोई तो नियम काम करता है। आप 3 बार फेल हो चुकी हो बीओ में, हाँ, और आपकी क्लास फेलो इस वक्त देख लो डबल एमए करके क्या कर रही है, पीएचडी कर रही है, और आप देख लो कहां हो, 2-3 बार फेल। कोई है ना बैकग्राउंड में नियम, प्रारब्ध। इसलिए भगवान, जब ये बातें आपको विश्वास हो जाए तो कर्म के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाती है। फिर हमारा धर्म क्या बन जाता है, तुझे काम करना गए। हाय, अगर ये बात बिठा दूं तो मेरे बड़े अच्छे भाग, मेरे भगवान मेरे पर बहुत खुश होंगे अगर आप में ये बात बैठ जाए कि माई ड्यूटी देन टू वर्क, टू एक्सल्ट, टू स्ट्रगल। बस आगे मन को खींच लूंगा, दिन रात एक कर दे, मन खून पसीना बहा दे, आगे क्या होगा भगवान जाने, भगवान की मर्जी जाने। कितना खुश नसीब है वो कि अपना पुरुषार्थ किया, ये मिले, ये जो मेरे मुकद्दरों को मुझे मिल जाएगा। पुरुषार्थ तो मैंने करना ही, पुरुषार्थ तो मैं दिन रात एक कर दूंगी, आगे मेरे लॉर्ड जाने, मेरे प्रभु जाने। मिलना होगा मिल जाएगा, ना मिले तो एक ये हो गया, कर्म के साथ वाबस्ता ना हुए, कर्म के साथ अलिंगन ना हुआ, कर्म के साथ हम अटैच ना हुए, करे बेताल्लुक। समझो जरा, करे बेताल्लुक, क्या रहे बेताल्लुक, करे जब अमल, यह है बेताल्लुक। करोड़ों व्यक्ति जलील हो रही हैं उसके साथ ताल्लुक बनाकर। लाख पड़े तो अलग बनोगे, प्रारब्ध में है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। लाख पड़े कोशिश करो कि मुझे ये मिले, नहीं मिलता, मिलेगा अगर प्रारब्ध में होगा तो। शाबाश, तो अगर प्रारब्ध में है तो फिर पुरुषार्थ कर ले, मिल जाए तो मिल जाए, मिल जाए मच बेटर, ना मिले मोर बेटर, मिल जाए मच बेटर, ना मिले मोर बेटर। फिर वो हम लोग कर्म के साथ अवस्था ना हुए, पुरुषार्थ के साथ हमारा संबंध हो गया। तो भाई मैंने पुरुषार्थ करना है, आगे मेरे कृष्ण जाने, आगे मेरे भगवान जाने। फिर कर्म कर्म के लिए हो गया, कर्म पाने के लिए ना हुआ, कर्म पाने के लिए ना हुआ। हम कहते हैं हम कुछ करते हैं तो हम पाते हैं, करोड़ों व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। हरी तो मनुष्य जाति कहते हैं हम करेंगे तो कुछ मिलेगा, रोटी कौन देगा, भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। करोड़ों व्यक्ति, अब अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। वो कौन से, उनके को ट्रैक्टर और ट्रक चल रहे हैं, पक्षियों के और अजगरों के और बाकियों के, लेकिन अन्नदाता रब है ना।
हम कितना अहंकार करते हैं। अब जितने कितनी है बेचारे, क्षमा चाहता हूं, कितनी है अनाथ, हजारों व्यक्ति अनाथ है। अनाथ का जिनको कोई मां बाप ही नहीं, लेकिन भूखे तो नहीं मरे, उनको भी सब भगवान दे रही हैं। करोड़ों ये कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, खेचर, जलचर जल में रहने वाले, थलचर थल पे चलने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले, इन सबको रब दे रहा है। जलचर बेटे, जलचर, फिर मैंने क्या बोला, थलचर, फिर मैंने क्या बोला, नभचर। कितने प्यारे शब्द है। जल में रहने वाले, थल पे ये धरती पे रहने वाले, और नभ मैंने आकाश में, सबको भगवान दे रहा है। हर सुबह शाम बिना भूले सब, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, चींटी को कन भर मन भर दे रहा दाता। कोई है ना अटल नियम। तो हम लोग जो कल्याणकामी जीव है, ये मेरी बेटियां कल्याणकामी जो है, मन में ये बिठा लें, मिलोगे तो प्रारब्ध, जो मेरा प्रारब्ध होगा वो तो मिलना ही है, पुरुषार्थ में कर दूंगी। तो मन का तवासन बिल्कुल शांत, कोई नया अरमान नहीं खड़ा होगा। बहुत अच्छा नियम, कला, कर्म करने की कला रहे बेताल्लुक। कर्म के साथ बस मैं अटैच नहीं हूंगा, पुरुषार्थ के साथ। यही कृष्ण चाहती हैं, हम पुरुषार्थ के साथ अटैच हो जाएं, खून पसीना एक बहाने के लिए तैयार हो जाएं। हम हड्डियां तोड़ हो, कौची या अपने जो है पलंग तोड़ न बने। लेट लेट के कौच तोड़ा तो पलंग तोड़ा, हड्डियां तोड़, यानी हार्ड वर्कर बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए। आगे करने के बाद पूरी मेहनत की, हाँ यथामति ये शक्ति ले मेरे कृष्ण, आगे आप जानो, आपका काम जानो। लख दे दो, कख दे दो, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत। लख दे दो या कख दे दो, कोई शिकायत नहीं। जो मेरे प्रारब्ध में है, मेरे दाता वो तो जाना ही नहीं। डाकिया आपकी अपना मनी ऑर्डर डिलीवर रॉन्ग कर सकता है, रॉन्ग डिलीवरी हो सकती है डाकिया द्वारा, लेकिन आज तक भगवान ने किसी के प्रारब्ध की रॉन्ग डिलीवरी नहीं की। जरा ध्यान देना, मेरे मालिक की दुकान पे है, सबका खाता रहे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता। रॉन्ग डिलीवरी भगवान से तो नहीं हुई, डाकिये से हो जाती है, किसी और से हो जाएगी। आपका मनी ऑर्डर किसी और को देगा, मेरा मेरे घोषणों में तो खासकर होता था, गुग्गू सजाए पाते थे, रोते थे डाकिये आके, उनको पता तो वह है ही कोई नहीं। फिर अकील में फैसला हुआ, वार्डन जब तक साथ ना हो तब तक ना मनी ऑर्डर दियो। ऐसे ही बन जाते थे, मैं राम गोपाल, वो फिरते मुंह, हालांकि राम गोपाल है ही नहीं। राम तो अभी बाजार में गए, आप पढ़ो दिन रात यही कर दो, हाँ तो आप उसके बाद भगवान पूछो, मेरे मालिक जैसे आप करेंगे ठीक है। कितना मन शांत रहा, तो पुरुषार्थ की तरफ ध्यान हुआ, हाँ फल की ओर ध्यान न हुआ, पुरुषार्थ की ओर ध्यान, पुरुषार्थ तो मैंने करना। अब परमानेंट हैप्पीनेस आपको हमेशा के लिए हो गई। कौन आपके मन के चैन को बिगाड़ेगा? हम बिगड़ता तो मुझे ये नहीं हुआ, देखो हमारी शांति बिगड़ने का तरीका, मुझे ये नहीं मिला जो मैं चाहता, ये मेरे तो मुकद्दर ही सड़ गया, मेरे तो कोई हाथ में नहीं है। फिर लोगों ने तो गोबर ही सोना हो जाता है, मेरा सोना ही गोबर होता जा रहा है। क्या पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हो अपने मन को दुखाने के लिए। फिर लोगों की मिट्टी जो है अक्सीर हो गई है, मेरी मिट्टी जो है बस ऐसी, मेरी मिट्टी पलीत हो गई है। लोगों ने मिट्टी सोना मार गया, मेरी मिट्टी पलीत हो गई है। ये रोना दुखना हो तो यूं बोलती है, ये हमारे वो उद्गार यूं बन जाती है। सुख पाना तो दाता जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए होना नहीं हरि किए सो। अगर सुख पाना हो तो, आराम से रहना हो तो यूं विचार बन जाएंगे, जलील होना हो तो पता नहीं क्या क्या बोल बोल के जलील होते रहते हैं। तो आइएगा, भगवान कह रहे हैं रहे बेताल्लुक, ये बड़ी बात, करे जब अमल, कर्म करने का कला, कर्म के साथ अवस्था ना हो। मैं बिजनेस कर रहा हूं, अपना ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूं, आगे जो होगा, आगे जो होगा, अपनी ओर से मैं कसर छोड़ा। भगवान अंतर्यामी है, वो देख ही रहेंगे। आई एम ट्राइंग माई अटमोस्ट, आगे भगवान जाने, शाबाश। बीमार है मेरी माँ, पूरी कोशिश कर रही हूं, आगे भगवान जाने। श्रीमान जी बीमार रहती है, मैं पूरी सेवा कर रही हूं, अच्छे अच्छे डॉक्टर द्वारा दिखा करके उनके डायग्नोज जो भी हो रहा है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आगे भगवान जाने। तकिया कलाम हो जाएगा मेरा और आपका, आगे भगवान जाने, आगे भगवान जाने। जो उनकी इच्छा होगी, ठीक है, आगे मेरी प्रभु की इच्छा, आगे मेरे नंदलाल की इच्छा, अपनी ओर से प्रसाद में कर रहा हूं। ये हो गया रहे बेताल्लुक, करे जब अमल। दुनिया वाले कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ लिपट के कर्म करते हैं, लिपट के। अब ये माइक के साथ लिपट जाऊं यूं करके अपने साथ, ये अच्छा लगेगा?
इनको गोदी में ले लूं, लिपट जाऊं मुंह के साथ, अच्छा मैं इससे काम लूं, लेकिन यहां खड़ा रहूं बेताल्लुक होकर, कलिंग न करूं, इसको अपने छाती साथ न लगाऊं, अपना पुरुषार्थ करूं, ये अपना काम करे, ये अच्छा लगता है। कर्म के साथ हम लिपटे नहीं, कर्म को सामने रख के ये मेरा कर्तव्य कर दो, आगे भगवान को छोड़ दो, आगे महाराज जी के हाथ में हम छोड़ दे। आपको कह रहा हूं, मैं रजोगुनियों को नहीं कह रहा, तमोगुनियों को नहीं कह रहा, मैं सतोगुनियों को भगवान का फरमान समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जरा समझी मेरी बेटी, आप कल्याण कामनी है, कल्याण करके इस जहान से जाना चाहती है, आपके मन में एक विशेष प्रकार की क्रांति आई है कि खाना पीना और व्यर्थ के कर्म में रह जाए, ये गंदी बात है, कुछ और करना चाहिए, ये तो कुछ भी ना हुआ, ये तो बात ही ना बनी। हाय आहा आहा आहा, मन में पता नहीं क्या होता है, कुछ जैसे चुभता है, जैसे कोई छेड़छाड़ी करता है। आहा आहा आहा, हमारे से नहीं संसारी आदमी की तरह खाया पिया जाता है, विलासता में लगा रहता, हमारे अंदर कोई होती है, कुछ घाट पड़ती है कि नहीं, गलत है ये। आहा, अंदर पता नहीं क्या ऐसी बात बन जाती है कि ना कुछ करे, कुछ बनाए, तो अब वहां मजबूर है। पता नहीं कौन कब अंदर में छेड़ता है कि संसारियों की हम वो हमारी नकल नहीं कर सकते, ना करें, पर हमारे से भी उनकी नहीं ना होती। कोई अंदर जैसे कोई नई कमीज या नए कपड़े पहने हो तो आपकी सहेलियां जो क्या करती हैं, चुटकी भरती हैं, न्यू पेंट, आप भी कोई पहले अंग्रेजों के बना हुआ न्यू पेंट, यूं करते रहती हैं। हमारे अंदर भी न्यू पेंट होती है, और न्यू पेंट में शब्द बड़ी कमाल के अंदर से निकलती हैं, जो हमें न्यू पेंट की होती है तो बड़े कमाल की प्रेरणा भगवान की होती है। फिर मिलेगा मनुष्य दा ना जन्म प्यारे, न्यू पेंट, फिर मिलेगा मनुष्य दा न जन्म प्यारे, ए वेला गए रब दे पावनेंदा। न्यू पेंट मैं करूं, आप और मैं करें क्या, मजबूर है। फिर मिलेगा मनुष्य दान जन्म प्यारे, ए वेला गए रब दे पावनेंदा। ओए टुट्टा फल ना डाली दे नाल लगदा, खरगोश की तरह कान खड़े करके, ओए टुट्टा फल, टूटा फल, टूटा फल ना डाली दे नाल लगदा, भन्ना मोती ना फेर घड़ा मुनींदा। मोती टूट जाए तो फिर कौन घड़ेगा उसमें। टूटा फल ना डाली दे नाल लगदा, भन्ना मोती ना फेर घड़ा मुनींदा। टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े, टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े, ओए फिटिया दुध ना फेर जमावने दाए। हाय हाय, टूटा शीशा ना कारी, न्यू पेंट, टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा। सब संत पुकार दे साईं लोका, ए जर वेला है रब दे पावनी। करी कि हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे बस की बात ही नहीं। जब अंदर ये आवाजें आती है हम तो झल्ले हो गए। दुनिया वाले में उनके अंदर कोई और आवाजें आती हैं, वह कमाल आयो, भोग लायो, और फिर कैसे देखा हो, कौन जन्मेगा मरेगा। हमारे अंदर ये पिंच होती है, क्या मजबूर है अपनी जगह। मैं और आप सब मजबूर हुए पड़े हैं भगवान की भक्ति की में रहती है। न्यू पिंच अंदर छेड़छाड़ी होती है, यह न्यू पिंच हमसे नहीं रहा जाता। हम कोई भगवान पे एहसान नहीं कर रहे कि भक्ति कर, हमारे से रहा नहीं जाता। कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे से रहा नहीं जाता, हुआ नहीं जाता।
कोई आपस में क्लास फेलो थी, आपस में बड़ा प्यार हो गया, हाँ बाप भी मान गया कि नौकरी कर लो, शादी कर दूंगा। अब वो नौकरी भी करने लग गए, हाँ लड़की का बाप नहीं माना, क्या नहीं मेरी लड़की बड़ी अच्छी बन गई है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा वो नहीं, जवाब हो गया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। बहुत मिलते के लड़के ने, हाँ वो दोपहर शाम कई बार पिता देखे बाहर खड़ा गली में, अब उससे पूछते मनोरी पिताजी मुझे कत्ल तो नहीं कर देते, गोली ले आओ ना, मुझे दाग दो, परफोरेट कर दो, मुझे बिल्कुल गोलियों से परफोरेट मार दो, मुझसे नहीं रहा जाता। आपने मुझे पहले सालों साल मौका दिया और हम वेट भी करते रहे, वो रह जाएगी, मैं नहीं रह सकता, मुझे मार दो अब, और कोई इलाज नहीं, मैंने तो आना नहीं। अगर आपकी इज्जत के सवाल है, मुझे भी अपनी मां, मैं भी एक अच्छे खानदान का लड़का हूं, लेकिन अब मैं रह नहीं सकता। रूल्स इतने मेरे गहरे चले गए उसके प्रति, प्यार इतना गहरा, अब मुझे नहीं रहा, मुझे घाट पड़ती, परमात्मा ही कसम है, हमें भी घाट पड़ती है, हमसे नहीं रह सकता। भक्ति किए बिना, सत्संग किए बिना, जाप किए बिना, प्रातः काल उठे नींद किसी को प्यारी नहीं होती, हमारे से नहीं होती नींद, नहीं अंदर घाट पड़ती है कि ए वेला है रब दे पावने दा, करें क्या फिर मिलेगा मनुष्य दा न जन्म प्यारे, ओए वेला गए रब दे पावने दा। अब क्या करें, हमारी बुद्धि को जकड़ के किसने रख दिया है। अब ये शब्द हमें खा गए, कच्चे खा गए हम लोगों को। टूटा फल ना डाली दे नाल लगदा, एक बार टूट गया शरीर तो फिर कुछ नहीं बनना। जैसे दृष्टांत किसी गजब के लिए, टूटा फल कभी डाली ना लगता, वो टूटा फल ना डाली दे नाल लगदा, भन्ना मोती ना फेर घड़ाम नींदा। मोती भर जाए तो फिर कौन ले जाएगा सुनारे के पास इस घड़ो, साबुत तो घड़ा जाएगा। वो भन्ना मोती ना फिर घड़ाम नींदा, टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े, टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े, टूटा शीशा ना कारीगर फेर जोड़े। आगे देखो जरा, फिटिया दुध ना फेर जमावनींदा, सब संत कहंद पुकार दे ओ साई लोका, सारे पहुंचे हुए संत, वो सब संत पुकार दे ओ साई लोका। जी जी पुकार रहे हो, हाँ सब संत पुकार दे ओ साई लोका, ए वेला गए रब दे पावनींदा, ए वेला गए रब दे पाव। और हम देह अवस्था से परे हो जाते, अपने से एक तरफ हो जाती है कि वेला है रब दे पावनींदा, सब संत पुकार दे ओ साई लोका, ये वीला है रब दे पावने दा। जैसे फल टूट जाए तो डाली दे नाल फिर न लगे, होया मोती फिर न घड़िया जाए, हाँ टूटा होया शीशा कारीगर तिल लगा ले फिर न जोड़ सके। फिटिया दूध आज तक किस अम्मा ने जमाया, फिटिया दूध सिर धो लो तो शरीर धो लो, पर दही तो आप खा नहीं सकते, उसकी मक्खन तो निकलेगा नहीं। फिटिया दूध न फेर जमावने दा, सब संत पुकार दे ओ साई लोका, ये वेला के रब दी पाप। करे तो क्या करे, क्या होता है, अंदर घाट पड़ती है। ये भगवान की, भगवान ये क्यों पड़ती है, हमारे पूर्व के संस्कार जाग गए हैं, और जब भगवान मुस्कुरा रही हैं, उनका वरदत्त उठा हुआ है और उनकी दिव्य शक्ति आ रही है, और वो क्या कर रही है, दरअसल होती है मेरी। ये भगवान की दात है, ये भगवान की विशेष बख्शिश है, मेरी भगवती, ये भगवान की विशेष देन कहिएगा। इसलिए कहा जाता है लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। आहा, ये लगाया लगती नहीं, बुझिया बुझाई नहीं, आए हाय आहा आहा। मेरे भगवान जी ये वो है जिसे जो है जो बुझती नहीं, आहा
कोई ना माने परमात्मा की जात को, नूरे खुदाए कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फिर फूकों से ये चराग, ये इश्क का चराग, ये प्रेम का चराग, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये फूका ना नहीं बुझना, लाख कोई कोशिश करे कि कोई बुझा दे, ये बस की बात नहीं। आओ मेरी भगवती, मेरे सजनों, बेलाग होके कर्म करें। करें क्या? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति का, चाहे विषय कमा, मन तो एक है। मन करके ही संसार कमाया जाता है, मन कर ही भगवान कमा। अब मन लग गया भगवान की तरफ और कर्म ना जुटे कैसे? मन तो एक है ना, मन तो एक है, अब वो लगा पड़ा उधर। जैसे लड़की ने स्पष्ट कहा, पिताजी मैं एक हूं कि दो? एक है, तो मेरा मन तो लगा पड़ा मनोरी नाल। तो आप पर शादी कर रहे हैं सोने नाल, तो सोने नाल कौन जाएगा? ढेर फिट्टा है मुंह। पिताजी आप मुझे जो कह लो, जुतियां मार मार के पहले मुझे मारो, मेरी लाश निकालो। मन मेरा मनोरी नाल लगा पे है, आप सोने नाल मेरी शादी कर रही हैं। फिर पाप सेरे की मिट्टी, जा मनोरी नाल पे जा। फिर पिताजी मैं करूं क्या? मैं तो मेरा महत्व की हूं, या दो बनाओ। मेरा तो मन लगा बड़ा मनोरी नाल दिन जिंदगी नाल कटने में, उसमें कटने में तो जा नहीं सकती, वसाएंगी नहीं, उजड़ के आ जाओगी। ये बात और की वो बात ही नहीं बनेगी। अब मन जिसका भगवान की तरफ लगा हुआ हो, उनके लिए भगवान कह रहे बेताल्लुक करे जब अमल। कर्म तो करेगा पर बेताल्लुक होके कर्म तो करेगा। एक लड़की को बाप ने मजबूर कर दिया, कहीं तुझे जाना पड़ेगा। वो बड़ी उम्र कथा, लड़की की दूसरी शादी थी, सेकंड हैंड, लड़की सेकंड हैंड थी और वो थर्ड हैंड था। सौरा कौन? और जो पति मिल रहा है वो थर्ड हैंड, ये सेकंड हैंड, ये चुका सेकंड हैंड। इसकी उम्र थी 31 साल की, उसकी उम्र 56 साल की थी। 31 और 56 अब मिलाप हो रहा है। बड़ी पिट्टी के पिताजी किसी और ना दे दियो, पर ये उम्र बड़ी है, पर मजबूर कर दिया। फिर जब मजबूर करके निकली और जो उसने उद्गार कहे, अब करे तो क्या? अब माँ बाप तो पसीज गए, रो पड़े। वो ना दिए, हमारे घर में बैठी तो पेट मार, मैं हम जा हम नहीं देते तुझे। वो ढेर फट गया और सारे को रस्में करके अब क्या की बोलती पई है क्या? दिल लगता लगता लग वैसी भेज रहे हो, मैं जा रही हूं, लगान की पूरी कोशिश करेंगी इस दिन। दिल लगता 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 लग वैसी, हो बाबला जब लग गया तो बुढ़ा मर वैसी। हाय हाय, ऐसा कौन बाप होगा लड़की को फिर भेज देवे? दिल लगता लगता लग वैसी, जब लगा तो बुढ़ा। जब मैंने दिल लगाया तो ये नहीं रहना, ओ दिए ना जा, ओ ना जा ना जा, आना मेरे पास। दिल लगता लगता लग वैसी, जब लग गया तो बुढ़ा। तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर भी तो अपने घर में रखोगे। मैं 31 साल दी, वो 56 साल का, फर्क थोड़ा नहीं। जब मन लगा भी लिया तो इन्हें रहना कोई नहीं। मैं उन्हें चल ही दी, इसने निकल जाना, अगे अगे मौत आ जानी है। शाबाश, ध्यान के साथ मेरी बच्ची, बड़े ध्यान के साथ। बेताल्लुक प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। प्रारब्ध में कई बच्चे कहते हैं कर्म ही नहीं करें, जो कर्म ही तो प्रारब्ध में है। वो भी तो भगवान ने कहा है, जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है, और गुणों ही के कारण से मजबूर है। जो हमारे में गुण है वो मजबूर कर देते हैं हम लोगों को कुछ करने के लिए। 3 गुणों से भगवान ने दुनिया बनाई है, 1 गुण से नहीं है, 3 गुणों से। सतोगुणी, रजोगुणी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण काम कर रही है। और 3 गुण जीव को पहल पैदा करते, जैसे कि गुण इससे भी काम करते। जैसे आजकल तो खैर ऑटो घड़ी आ गई, हमारे पास घड़ियां अगर देनी है तो 24 घंटे के बाद, सवेरे स्नान करने के बाद में टाइम रखा हुआ था, स्नान करने के बाद पहले इसको मत्था टेक लो, इसकी भी वाइंड अप, चल स्नान के बाद घड़ी मेरे से पड़ी होती है, वाइंड कर दिया, लो अगले दिन फिर देखी जाएगी। तो अब जब इसको वाइंड अप कर दिया गया तो 24 घंटे चलेगी। इसका अंदर स्प्रिंग इतना रोल कर गया है कि 24 घंटे चलता रहेगा। इसी तरह जीव के अंदर जो गुण है वो चाबी का काम कर जाती है, वो उसे मजबूर कर देती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। हाँ, इसको वाइंड अप ना किया, ये रुक जाएगी। हाँ, अगर गुणों अतीत 14वें अध्याय के अनुसार गुण अतीत हुआ जाए तो रब कहते फिर तू मेरे काबिल है, अब तू मेरे काबिल, अब जहान के काबिल नहीं। हाय और जो गया कितने काबिल, वह गुरु तेरे काबिल। फिर तो गया रब की तरफ, फिर तो निकल गया वो। अगर अपने आप को वो इस प्रकार निर्मल विमल कर ले मेरी देवियों, तब तो बात बन गई। अदरवाइज एक साधारण और सामान्य जीव के लिए तो मजबूर है कुछ न कुछ करने के लिए। तो हम लोग जो कल्याणकामी जीव है, कर्म के साथ अवस्था नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, एग्जीक्यूट करूंगे, ये मेरा ड्यूटी है, मैं करूंगा, आगे मेरे भगवान जाने। ये हो गया बेताल्लुक, बड़ा गजब का नुक्ता है। रहे बेताल्लुक करे जब। अब हम दुनिया मर रही है, करे
रहे बाताल्लुक करे जब अमल। भाई इतना ही फर्क है, कुछ ज्यादा नहीं है। वो बाताल्लुक कर्म करते हैं, रब दा प्यारा बेताल्लुक कर्म करता है। अब बाताल्लुक करेगा तो फिर तो उसमें क्या होगा? चलो बात अलग करते, जिसके साथ आपने तल्लुक किया, हाँ, या तो वो बना रहे। दुनिया का नियम है कि कोई चीज हमेशा नहीं बनी रहती, उसमें तब्दीली आएगी। परमात्मा का चल नियम है, काका बात ताल्लुक तब करें जब वो बना रहे। हमारे में प्यार आपस में कब होता है? जब दोनों के मन का स्टैंडर्ड, मन का सतार या मयार बराबर हो, आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। लेकिन क्या बराबर हम बने रहेंगे, हमारा तल्लुक बराबर बना रहेगा? ये हो नहीं सकता। महापुरुष एक दृष्टांत बड़ा मजेदार देते हैं। दो राजहंस थे, हाँ, वो एक तालाब के पास रहा करते थे। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? वहां एक कछुआ भी था। अच्छा, इनकी आपस में बड़ी दोस्ती हो गई। अच्छा, ये राजहंस तो उड़ सकते थे, कछुआ नहीं उड़ता था। वो उनको खाने के लिए भी कहीं न कहीं से कोई चीज ला के देते थे, आपस में बड़ा प्यार। अच्छा, क्या हुआ? परमात्मा ने खुशकी कर दी, बरसात ने भी पानी घटता घटता घटने लगा। अब घटने लगा, इसकी जान निकलने लगी। किसकी? हमारे अपने कछुए की। ये जलचर है, और वो तो दोनों है, जल में भी रह सकती हैं राजहंस, और थल पे भी रह सकती हैं नभ। ये एक ऐसा पक्षी है, तीनों जगह रह सकता है। राजहंस का रह सकता है, जलचर भी है, थलचर भी है, और नभचर भी है। ये तीनों जगह रह सकता है। लेकिन वो तो नहीं, कछुआ तो वो रहता। अब रोया, अब मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा। हाय, तुझे हम मरने नहीं देंगे। फिर हम तो कल जा रहे हैं। कछुए ने पूछा कहां जा रहे हो? एक हमने सुना है वहां तालाब है, यहां से कोई 9-10 मील का, वो बड़ा भरा हुआ है, वो राजा पानी से भरवाता है उसके पक्षियों के लिए। हम तो फिर दोस्ती क्या हुई अगर आप मेरे आड़े वक्त काम ना आए तो? बात तो ठीक है, फिर हम तुझे कैसे ले जाएं? हम तो नभचर भी हैं, उड़ के चले जाएंगे वहां। मैं फिर मोया, मैं क्या करूं? फिर बता तुझे कैसे ले जाए? क्या तरीका मैं बताता हूं। हाँ, आप कोई मोटी लकड़ी ढूंढ के लाओ। ले आए। आप मोटी लकड़ी को लंबी करो, उन्हें लंबी की। आप दो राजहंस थे ना, तू इधर मुंह में कस ले, तू इधर कस, दोनों राजहंस ने कस दी। अब बीच में मैं लटक जाता हूं, उड़ो। ध्यान देना, ध्यान देना। भगवती सारी भ्रावणी ना होगी, हाँ, कोई तो चंगी होगी। अब उन्होंने कहा देखिए कैसे इन्हें गुना कर दी, देख ले बच्चे कैसे सोच विचार कर दिया। भाई दो लकड़ी राजहंस यूं पकड़ ले, हाँ, बीच में। अब दोनों राजहंस ने कहा हम करते तो हैं, पर भड़विया रास्ते में बोली ना। सारे देख करके करेंगे, मजाक से करेंगे, टिचकरा। तू जवाब ना देनी कि मैं को दे जवाब, फिर तो हम तुझे उड़ा कर ले जाएंगे। चलो जी, उड़ पड़े। बीच में कछुआ लटक रहा है और राजहंस उड़े जा रहे हैं। अब आगे गए, जंगल में से गुजरे। हाँ, राजहंस ऊपर ज्यादा नहीं उड़ सके, चुके बोझ था साथ, जरा नीचे नीचे उड़ रहे थे। अब नीचे उड़ रहे थे तो पक्षी, ये जो पशु चराने वाले हैं, ये तो होते शैतान की टूटी है। उन्होंने देखो नवा मजा रहा, तो भाग पड़े सारे, चाहे पगड़ियां गिरियां, वट्टे मारे, डल्ले मारे, वट्टे डल्ले करने, वो डल्ले मारे और बड़ी बड़ी गालियां दी। इसको भून के खाएंगे, इसको तल के खाएंगे, इसको जो है ना भरता बना के खाएंगे। वो दौड़ते भी जाए और ये बोली कहता भरता बनाएंगे, भून के खाएंगे, इसको अद्धा अद्धा कटेंगे। ओ मारो डल्ला, ओ मारो, ओ मारे। अब करते जा रहे, वो बोली क्या कि मैंने बोलना नहीं। वहां दूसरा क्या लगा, क्या अब अगर क्या जो तुसी स्वा खाओगे, करके गिरा। भाई इतना बोली तुसी स्वा खाओगे, और गिर गया। इसी तरह मेरी सरकार, जो इंसान में गुण है वो बोले बिना रह ही नहीं सकते। जब तक के गुण थी तो उन्होंने युक्ति तो बनाई कि दो राजहंस लकड़ी पकड़े और मैं बीच में लटकूंगा और मुझे उड़ा के ले चलो, लेकिन हाय है नहीं, मैं रह न सका। वो जो भाव है वो कहा जाएगा, बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे। इसलिए हम लोग जो कल्याणकामी जीव हैं, हाँ, अपना पुरुषार्थ करते जाए, रहे बेताल्लुक। सारी बात है बेताल्लुक। वो बाताल्लुक रहेंगे, हम बेताल्लुक रहेंगे। लेकिन बाताल्लुक रहने वाले दुखी होंगे। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते, उन्हें तब्दील हो जाना, उनमें तो परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ जाए तो भगवान कहते हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। मरेंगे, जलील होंगे। और जो बेताल्लुक है अपना कर्तव्य अदा कर दे। भी मैंने कर्तव्य अदा किया, आगे दुनिया भगवान की है, उस पे हुक्म चलाने वाला कोई
और नहीं, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। भगवान पे कौन हुक्म चलाए? वो तो लास्ट और फाइनल अथॉरिटी है। इस तरह सोचते हुए, विचार करते हुए दुख आदमी ना सहेड़ेगा, शांत रहेगा। दुखों से हम बहुत दूर रहेंगे अगर ये भाव हमारे अंदर गहरे उतर जाए। मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, हमेशा के लिए मन प्रशांत, यानी शांति क्या हो गई? ग्रंथि होगी, शांति इंश्योर्ड। इस तरह भगवान कृष्ण हमारी शांति इंश्योर कर लेते। कर्म भी करेंगे लेकिन अशांत नहीं होंगे। अशांत होते कोई चाहना होती, कोई कामना होती, कोई तमन्ना होती। मन में तो यह है कि मैंने पुरुषार्थ करना है, बस जितना मेरे से बल पड़ेगा मैं पुरुषार्थ करूं। आगे मेरा भगवान जाने, आगे मेरे लॉर्ड कृष्ण जाने क्या होगा, वो तो वो जब बीते जाते, जो मेरे प्रारब्ध में होगा वही होना है। पुरुषार्थ में कर रहा हूं, जो मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा हो जाए। जो मन ऐसे व्यक्ति शांत, इसलिए कि रहे बेताल्लुक, करे जब अमल। ऐसा व्यक्ति बेताल्लुक, तो मन के लिए आधार चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पहले मन कर्मों का आधार लेता था, फल का आधार लेता था, मान बढ़ियाई इज्जत का आधार लेता था, औरत पति बाल बच्चे आधार यानी सहारा। अब क्या करेगा? मन बिना सहारे के तो रह नहीं सकता भगवती, मन बिना सहारे के नहीं रह सकता। तो भगवान को तो पता है कि हमारे जैसे बदगोई करने वाले बदगोई करेंगे, कि मन तो लूला लंगड़ा लुंजा है, इसको कोई आधार चाहिए। विकलांग है मन तो, कभी आंख का सहारा लेता है, कभी कान का सहारा लेता है, कभी नक में जा बैठता है, कभी मुंह में जा बैठता है, मजे उड़ाता है। तो अब क्या करेगा? बेताल्लुक हो गए, तो हर एक से बेताल्लुक की हो गई, हर एक से डिटैच फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड्स। देन वेयर इज द बेस ऑफ द माइंड? भगवान ने हमें एक मौका ही नहीं दिया। रहे उसी विद वन वॉइस, लॉर्ड कृष्ण प्रीचेस विद वन वॉइस, रहे बेताल्लुक, करे जब अमल, खुदा ही की खातर करे सब। अब आधार परमात्मा करे, पक्का आधार, पक्का बेस, पक्का सबस्टेटम। अब उसने मालिक का ले लिया, सहारा भगवान का ले लिया। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। किसने कहा हमने सीढ़ी तोड़वा दी है? आपने कोठे में जाने में सीढ़ी तोड़वा दी क्या? फिर क्या ऊपर कट जाते हो? हमने तो सीमेंट की बनवा ली है। यूं बात करो ना, कि जो लकड़ी की पौड़ सांग थी, पौड़ सांग, लकड़ी का पौड़ सांग तोड़वा दिया, अब हमने सीमेंट की बनवा ली है। और लेडर टूट गई, स्टेयर केस बन गया, लेडर जो हमने हटा दी, अब स्टेयर केसेस बन गए। इसी तरह वो दुनिया के सहारे छोड़ देता है, भगवान की स्टेयर केस ले लेता है। भगवान जी का पक्का सहारा उसने पकड़ लिया। भगवान को फौरन कहना पड़ा, क्योंकि मन तो बिना आधार के रह नहीं सकता भगवती। इसलिए भगवान ने कहा, क्या रहे बेताल्लुक, करे जब अमल। तो कहां जगह? खुदा ही की खातर करे सब। अब वो अपने इष्ट देव के लिए करेगा, अपने परमात्मा, अपने महबूब के लिए करेगा, अपने सरताज, अपने सर्वस्व के लिए करेगा। अब उसका रोम रोम बोलेगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। रोम रोम उसका पुकारेगा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। है मेरी मालिक, है मेरी इष्ट देव, तुम मेरी सर्वस्व हो गया पक्का सहारा। अब भगवान का सहारा लेके अब वो करेगा। अब रहे बेताल्लुक, हाथ आशीष।